इस दिवाली को ग्रीन करें, उत्तराखंड की नौनी के साथ जुड़ें, संगीता जी के साथ जुड़ें। नमस्कार दगड़ियों, दीपावली का पर्व नज़दीक है और ऐसे में सरकारों तक की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोग बम पटाखों से दूर रहें, कुछ ऐसा हो कि लोग अपने पर्यावरण से जुड़ें। तो उसी दिशा में हमारे साथ आज हिमवंत फाउंडेशन सोसाइटी की अध्यक्षा हैं संगीता थपलियाल जी, जिन्होंने पहल की है। जी हाँ, ग्रीन दिवाली मनाने के लिए बाकायदा गोबर के गणेश जी, लक्ष्मी जी, दिए यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो संगीता जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। बाकी हम आपसे जानेंगे कि क्या कुछ आपकी खास पहल है, इसके बारे में बताइए प्लीज़। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों को ग्रीन दिवाली का एक मैसेज दिया जाए, तो हम लोगों ने गाय के गोबर से ये दिए बनाए हैं, रेडी टू बर्न दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जल सकता है, जला के दिखाऊँ आपको? हाँ, एक देख लीजिए। ये रेडी टू बर्न दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप सीधा लेके इसे जला सकते हैं और इसमें जलाने में कोई ख़तरा नहीं है। जलने के बाद ये सिर्फ ऐसे हो जाता है, ये देखिए। और इसको फेंक सकते हैं गमलों में, खेत में, और इससे खाद बनाई जा सकती है। इसे किसी तरह से नुकसान नहीं है, कोई कूड़ा कचरा नहीं बनता, और एक तरह से हम इसके द्वारा गायों को संरक्षण भी देते हैं। क्या बात है। इसके अलावा मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या कैसे उसे तैयार कर रहे हैं? हमने गाय के गोबर से गणेश जी, जैसे गोबर गणेश जैसे कहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया। गोबर से बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति, क्योंकि क्या होता है कि हर साल लोग नई मूर्तियाँ खरीदते हैं, वो अक्सर पीओपी की होती है, उसमें हानिकारक कलर भी होते हैं, और इसके अलावा प्लास्टिक की भी मूर्तियाँ होती हैं। तो आमतौर पे परंपरा क्या है कि हर साल नई मूर्ति खरीदनी है और पुरानी का विसर्जन कर देना है। तो इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि मंदिर के नज़दीक जो पेड़ होते हैं उसके नीचे वो मूर्तियाँ छोड़ देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। अब हमने सोचा कि इसका क्यों न ऐसा विकल्प तैयार किया जाए कि उससे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे और देवी देवताओं का अपमान भी ना हो। तो हमने इसीलिए गोबर के गाय के गोबर से गणेश जी, लक्ष्मी जी बनाए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने उन्हें वस्त्र भी पहनाए हैं, ताकि और ये गणेश जी हैं, ये देखिए। तो इसके पीछे मंशा यही थी कि ग्रीन दिवाली को और मजबूत, कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया जाए। और इसके अलावा हमने शुभ लाभ बनाए हैं, माता लक्ष्मी के पैर बनाए हैं, शुभ लाभ सजावटी वाले, और जो दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति सजाते हैं वो भी बनाए हैं। हमने सुवर्णी कप भी बनाए हैं। सम्रानी कप में उसके अंदर हिमालय की जो हर्ब्स हैं उन्हें मिला के, जड़ी बूटियों में को मिला के एक धूप बनाई है, जिससे घर की नेगेटिविटी भी खत्म होती है। और ये सूक्ष्म हवन है, ईजी टू बर्न, और एक तरह से कोई तैयारी नहीं करनी, सिर्फ जलाना ही है, और वातावरण को शुद्ध करने का तरीका है। इसके अलावा धूप बनाए हैं हम लोगों ने, और इस तरह से हम लोग काम करते हैं। छोटे छोटे पैर भी बड़े प्यारे से आप दिखा रहे थे, अट्रैक्टिव से। जी जी जी। उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट था कि दरअसल जो कागज़ के लोग चिपका देते हैं तो निकलते नहीं हैं, और जो ये बना के हम लोग कुछ दिन रख सकते हैं, उसके बाद गमले में खाद के रूप में इसे डाल सकते हैं। लक्ष्मी जी के पैर। जी जी। तो ये जो आपका तैयार करने का प्रोसेस होता है, इसमें गोबर के अलावा क्या कुछ मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है इसे? इसमें गोबर लगता है, उसके अलावा मैदा, लकड़, इन्हें साँचे में ढाला जाता है, फिर सुखाना उसको, और फिर पेंट किया जाता है। पेंट भी हम बहुत कम करते हैं, हम इसे गेरू यूज़ करते हैं। गेरू मिट्टी का ही होता है, और उस पर थोड़ा चेहरे पे हम स्किन कलर लगाते हैं। तो इस तरह से हम मूर्तियाँ तैयार करते हैं।
क्या बात है, मतलब गोबर के साथ साथ कलर भी जो है वो गेरू का बनाया जा रहा है, पूरी तरह से ग्रीन दिवाली, पूरा इको फ्रेंडली बहुत। और आपने इन सब चीज़ों से अपने साथ कुछ लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। जी 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 दरअसल इससे पहले मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में थी, वन स्टॉप सेंटर में। तो वहाँ हम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मुश्किलें सुनते थे। तो वहाँ से यहाँ एनजीओ शुरू करने के बाद मेरा सबसे पहला ध्येय यही था कि हम महिलाओं को किस प्रकार आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं कि वो अपने बच्चे भी पाल सके। और बच्चे हम यहीं लेके आती हूँ ताकि बच्चों को सुरक्षा, लेकिन उन्हें टेंशन ना रहे और उन्हें रोज़गार मिलता रहे। क्या बात है, ग्रीन दिवाली के साथ ही महिलाओं को रोज़गार और महिलाओं के बच्चों का भी पूरा जो है ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। तो इस दिवाली को ग्रीन करें, उत्तराखंड की नौनी के साथ जुड़ें, संगीता जी के साथ जुड़ें और इस तरह के उत्पादों को खरीदें और बढ़ावा दें। इन्हें कितना सही है कि आप लोगों को कहीं रखने फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम बीच बीच में देखते हैं हमारे कई हिंदूवादी संगठन इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि आपने मूर्ति यहाँ पे रख दिया, वहाँ रख दिया, उन तस्वीरों को लेके घूमते हैं वो लोग। तो इससे अच्छा है ना कि आप लोग अभी इस मुहिम के साथ जुड़ें और लोगों से आह्वान करें कि आप लोग गोबर के बने हुए मूर्तियाँ खरीदें, ताकि जो ईजिली जो है उसको कहीं पर भी वो डिस्पोज किया जा सकता है, उसे कहीं ऐसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो देवी देवताओं का अपमान भी नहीं होगा। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगीता जी, आप और कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि लोग हर चीज़ जीवन का आनंद लें, लेकिन जागरूकता के साथ। हम त्यौहार कैसे मना रहे हैं तो जागरूकता के साथ के पर्यावरण बचा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस जागरूकता को ध्यान रखें, धरती बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, धरती बचाइए और धरती इसी तरह के कार्यों से बचेगी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।